हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक केमिस्ट्री पॉइंट में मैं अमित यादव स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, बीएससी और एमएससी में टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम जो है आपके कम्पिटिटिव और नीट एग्जाम उसके लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आयनिक स्ट्रेंथ। प्यारे साथियों, आयनिक जो स्ट्रेंथ होती है इसको हिंदी में कहा जाता है आयनिक सामर्थ्यता। क्लियर है? आयनिक स्ट्रेंथ को हिंदी में कहा जाता है आयनिक सामर्थ्यता। तो प्यारे साथियों, आयनिक सामर्थ्यता होती क्या है इसको हम पहले डिस्कस करते हैं कि आयनिक सामर्थ्यता कहते किसे अपन। तो प्यारे साथियों, आयनिक जो सामर्थ्यता है इसको हम आई एंड म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई एंड म्यू। या तो आप इसको आई से डिनोट करेंगे या म्यू से। क्लियर है? हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं कि आयनिक सामर्थ्यता को हम आई एंड म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? आयनिक सामर्थ्यता को हम आई एंड म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आयनिक सामर्थ्यता कहते किसे हैं प्यारे साथियों, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो वैद्युत अपघट्य विलयन में वैद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की सांद्रता तथा सक्रियता के मध्य मात्रात्मक संबंध को आयनिक सामर्थ्यता कहा जाता है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो आयनिक सामर्थ्यता किसे कहते हैं? आयनिक सामर्थ्यता में आप ये बताएंगे कि वैद्युत अपघट्य जो विलयन होता है उस वैद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की जो सांद्रता होती है और सक्रियता जो होती है उसमें जो मात्रात्मक संबंध बताया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? आयनिक सामर्थ्यता कहा जाता है। तो इंग्लिश में आप बता सकते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में साथियों आयंस प्रेजेंट होंगे। आयन की यहां पे क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे साथियों? एक्टिविटी, सक्रियता के साथ रिलेशन को बताया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आयनिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो आयनिक जो स्ट्रेंथ है इसको प्यारे साथियों हम आई एंड म्यू से डिनोट करते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में वैद्युत अपघट्य जो विलयन है वो वियोजित होता है आयनों में और आयनों की सांद्रता होती है। आयनों की सांद्रता और एक्टिविटी सक्रियता जो है उसमें क्वांटीकृत जो है रिलेशन बताया जाता है, उसी को आयनिक सामर्थ्यता कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में प्यारे साथियों यहां से आप बताएंगे कि आयनिक सामर्थ्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाई। देखिए, आयनिक जो स्ट्रेंथ है इसका कॉन्सेप्ट देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था प्यारे साथियों लुइस, लेविस या लुइस कह सकते हैं। और दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम था लैंडन।
तो आयनिक जो स्ट्रेंथ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो देने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो दो साइंटिस्ट थे प्यारे साथियों, लुइस और रेंडल। क्लियर है यहां तक? इसको आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं प्यारे साथियों। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप यहां से बता सकते हैं कि आयनिक सामर्थ्यता विलयन में, विद्युत अपघट्य जो विलयन होता है, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण, आयनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। क्लियर है? तो यहां से आप बता देंगे कि जो आपका आयनिक सामर्थ्यता होता है, तो विलयन में उपस्थित जो आयन्स होते हैं, उनके कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होता है, उसकी माप होती है। इंग्लिश में आप यहां पे बता ही देंगे, आयनिक सामर्थ्यता को इंग्लिश में हम आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आयन्स को इंग्लिश में प्यारे साथियों आयन्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, और तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहां तक आयनिक जो स्ट्रेंथ था, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने देखा। नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि आयनिक जो स्ट्रेंथ होता है प्यारे साथियों, इसको हम आई एंड म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई एंड म्यू। क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या बताएंगे कि वैद्युत अपघट्य जो विलयन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस की जो कंसंट्रेशन का जो मान है, सांद्रता का जो मान है, वो सक्रियता, एक्टिविटी जो है, उसमें क्वांटिलाइज, मात्रात्मक रिलेशन पाया जाता है। उसी को हम आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगी, आयंस की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में क्वांटिलाइज रिलेशन पाया जाता है, उसी को हम आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक जो स्ट्रेंथ है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस और रेंडल। ध्यान रखना है आपको, दोनों साइंटिस्ट, एक का नाम था लुइस और एक का नाम था रेंडल। इसके बाद में क्या बताया कि आयनिक जो स्ट्रेंथ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है, विद्युत अपघट्य जो विलयन होता है, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस जो होते हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता यहाँ पे जनरेट होती है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में प्यारे साथियों, यहां से हम आयनिक जो स्ट्रेंथ है, उसको फॉर्मूले की सहायता से समझते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, आयनिक स्ट्रेंथ को प्यारे साथियों हम आई एंड म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एंड म्यू का मान बराबर होता है 1/2 1/2 समेसन आई इक्वल टू 1 से एन सी आई, और ये आपका जेड आई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। क्लियर है? आई एंड म्यू का मान बराबर होता है 1/2 समेसन आई इक्वल टू 1 से एन सी आई जेड आई स्क्वायर। यहां पे प्यारे साथियों सी आई क्या है? सी आई इक्वल टू आयथ जो आयन है, उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता यहां पे कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद में जेड आई जो है, ये चार्ज कहलाता है। आयथ जो आयन है, उसके ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब यहां पे प्यारे साथियों आवेश हुआ। क्लियर है? तो सी आई यहाँ पे आयथ आयन जो है, उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। जेड यहाँ पे चार्ज कहलाता है। तो आई एंड म्यू का मान इक्वल होता है प्यारे साथियों 1/2 समेसन आई इक्वल टू 1 से एन सी आई जेड आई स्क्वायर। इसको ओपन यहां से हम कर सकते हैं प्यारे साथियों, जैसे कि आई इक्वल टू 1/2 समेसन को ओपन करते हैं, C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर प्लस C3 Z3 स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार ये चलेगा CN और ये आपका ZN और ये स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हुआ। सेकंड जो फॉर्मूला है, इसको आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन जो है, उसकी मोलरिटी, मोललता, मोलरिटी से रिप्लेस यहाँ पे हो जाती है। तो आई या म्यू इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 समेसन आई इक्वल टू 1 से एन, ये आपका एम आई और ये आपका जेड आई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। क्लियर है?
आई या म्यू इक्वल हो गया 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 से n mi/zi²। इसके बाद प्यारे साथियों यहां से इसको हम ओपन कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1/2 यहां से m1z1² प्लस m2z2² प्लस इसी प्रकार ये चलेगा mn और ये आपका zn²। क्लियर है? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई इक्वल टू 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 से n c i z i² और आई इक्वल टू 1/2 m i z i²। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद प्यारे साथियों आयनिक जो स्ट्रेंथ इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर करते हैं कि आयनिक जो स्ट्रेंथ इसको हम किस प्रकार से एग्जांपल की सहायता से समझा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले यहाँ पे HCl आपका दिया हुआ है, HCl को आयनों में डीएसोसिएट यहाँ पे करते हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है। यहां से देखेगा ये 0.1, ये आपका 0.1, ये आपका 0.1। तो इस C1 का मान यहाँ पे आपके पास हो गया, इस C2 आपके पास हो गया। इसके लिए चार्ज Z1 का मान प्यारे साथियों +1 है और इसके लिए Z2 का मान आपके पास -1 है। या आप कह सकते हैं आपका M2 हो गया और ये आपका M1 हो गया। क्लियर है यहां से? इसके बाद फॉर्मूला प्यारे साथियों आपको पता है, I इक्वल टू होता है 1/2 समेशन को ओपन हम कर लेते हैं, C1z1² प्लस C2 आपका Z2²। इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो I इक्वल टू 1/2 C1 का मान यहाँ पे पुट कीजिएगा 0.1 Z1² यहाँ पे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस C2 यहाँ पे 0.1 है और Z2 यहाँ पे -1 है तो इसका स्क्वायर। इसको आप सोल्व यहाँ से कर सकते हैं, 1/2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्यारे साथियों और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये प्लस और ये 0.1 ऐड यहाँ से आप कर देंगे इनको, तो ये आपका 0.2 हो जाएगा। 2 से भाग यहाँ पे दे देना आप इसमें, तो ये 0.1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्यारे साथियों, H2SO4। सबसे पहले H2SO4 को आयंस में विभाजित करेंगे, ये 2H प्लस प्लस SO4 -2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहां से? इसके बाद देखिएगा यहां से H2SO4 ये 0.2, ये आपका 2 इंटू 0.2, ये आपका 0.2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको 0.4, ये आपका C1 M1 हो गया, ये आपका 0.2 ये C2 हो गया। यहां से Z1 का जो मान है प्यारे साथियों वो +1 है और यहां से Z2 का जो मान है वो प्यारे साथियों -2 है। अब फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, आप लगा सकते हैं, I इक्वल टू 1/2 आपका C1 Z1² प्लस आपका C2 और ये Z2²। इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा 1/2, C1 का मान कितना है आपका 0.4, C1 यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस C2 यहाँ पे क्या है आपका 0.2 और ये -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व यहाँ से कीजिएगा, 1/2 0.4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 4 को 0.2 से करोगे तो 0.8 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे 1/2 इंटू ये 1 पॉइंट आपका 2 हो गया, 2 से डिवाइड यहां से कर दीजिए आप, ये 0 पॉइंट आपका 6 हो गया। ये इसका आंसर होगा। H2SO4 जो है इसकी आयनिक जो सामर्थ्यता का मान होगा 0.2 m H2SO4 की आयनिक सामर्थ्यता का जो मान होगा प्यारे साथियों 0.6 होगा। चार्ज इस पर +1 है, इस पे -2 है, कंसंट्रेशन का मान 0.4 है, इसका 0.2 है। ये दूसरा क्वेश्चन यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? 0.01 m Cr2SO4 ये दिया हुआ है आपको, इसका आपको आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। क्लियर है? यहां से देखिएगा Cr2SO4 इसको आयनों में वियोजित यहां पे आपको करना है, तो ये आपका यहां से 2 Cr+3 हो जाएगा प्लस
2Cr+3 प्लस यहां से 3SO4 -2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिएगा यहां से ये आपका 0.01 हो गया, ये आपका 2 गुणा 0.01 हो गया, ये आपका 3 गुणा 0.01 हो गया, गुणा कीजिए यहां से, तो ये आपका 0.02 हो गया, ये C1 हो गया। यहां से आपका ये 0.03 ये आपका C2 हो गया। क्लियर है? यहां से देखिएगा ये आपका Z1 यहां से +3 हुआ और Z2 यहां पे क्या हुआ, -2 हुआ। फॉर्मूले में आप यहां से पुट करेंगे I = 1/2 C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर प्लस C3 और ये आपका Z3 स्क्वायर। यहां से आप पुट करेंगे I = 1/2 C1 यहां पे कितना है 0.02। क्लियर है? 0.02 चार्ज यहाँ पे 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे आपका C2 0.03 है और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये आगे तक यहाँ पे चलेगा n तक, 2 ही है इसलिए 2 तक यहाँ पे हम करेंगे। इसके बाद इसको सोल्व यहां से कीजिएगा 1/2 ये आपका 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 हो गया, 9 दूनी 18, 0.18 हो गया प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 0.12 हो गया। कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसकी। इसको ऐड यहां से हम करते हैं तो ये कितना आता है, यहां से 1/2 ये आपका 8 और 2 10 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और ये आपका 3 और ये 0 पॉइंट ये हो गया। क्लियर है? 2 से डिवाइड इसको आप कर दीजिएगा, 0.15 आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है 0.01 MCr2SO4 का आयनिक जो स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? लास्ट क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करते हैं, देखिएगा 0.02 M NaCl और 5 नंबर यहां पे आपको दिया हुआ है 0.02 Na2SO4। ये 2 क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां से NaCl है प्यारे साथियों, NaCl आयनों में विभाजित होगा, Na प्लस और ये प्लस Cl माइनस, ये आपका 0.02 हो गया, ये 0.02 हो गया, ये 0.02 हो गया, ये आपका C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। यहां से Z1 का मान +1 है और Z2 का मान क्या है साथियों, -1 है। फॉर्मूले में यहां पे आप पुट कर सकते हैं I = 1/2 C1 का मान यहाँ पे 0.02 इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस C2 0.02 -1 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करिएगा यहां से 1/2 ये आपका 0.02 प्लस 1 का स्क्वायर 1 0.02 ऐड कर दीजिए यहां से 1/2 ये आपका 0.04 भाग दे दीजिए यहां से 0.02, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां से? तो पहला क्वेश्चन यहां पे आप कर सकते हैं 0.02 MnACl जो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहां से, ये दिया हुआ है आपको 0.2 Na2SO4 Na2SO4 आयनों में विभाजित कीजिए इसको, ये 2 Na प्लस हो जाएगा प्लस SO4 -2 हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा यहां से ये आपका 0.02 ये आपका 2 इंटू 0.02 और ये 0.02 ये C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। Z1 का मान यहाँ पे +1 है और Z2 का मान -2 है। फॉर्मूले में यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कीजिए यहाँ से I = 1/2 C1 यहाँ पे कितना है, गुणा कर लो इसको 0.04 0.04 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 और ये -2 का होल स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो ये 1/2 ये आपका 0.04 प्लस 4 हो गया, 4 दूनी 8 0.08 मल्टीप्लाई आप कीजिएगा इसको 1/2 और ये आपका 0.12 भाग दीजिएगा यहां से तो ये 0.6 आएगा। टॉपिक था प्यारे साथियों आज का अपना आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक सामर्थ्यता किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं
तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। जो प्यारे साथी है कि केमिस्ट्री पॉइंट भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।